सोचिए जरा, अगर हमारे पड़ोसी देश में आग लगी हो तो क्या उसकी गर्मी भारत तक नहीं पहुंचेगी? बांग्लादेश में चल रही हिंसा सिर्फ वहां की आंतरिक समस्या नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर भारत की सीमाओं, सुरक्षा व्यवस्था और आर्थिक रिश्तों पर पड़ सकता है। सवाल ये नहीं है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बल्कि असली सवाल ये है कि इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा और हमें कितना चिंतित होना चाहिए। पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव, विरोध प्रदर्शन और हिंसक घटनाओं की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कई इलाकों में कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर हुई है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है और आम नागरिक डर के माहौल में जी रहे हैं। जब किसी देश में अस्थिरता बढ़ती है तो उसका असर सीमाओं से आगे जाना तय होता है। भारत और बांग्लादेश की सीमा लगभग 4000 किलोमीटर लंबी है, जो अपने आप में एक संवेदनशील क्षेत्र है। ऐसे में बांग्लादेश की हिंसा को भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता। सबसे पहला असर सीमा सुरक्षा पर पड़ता है। जब किसी देश में हिंसा फैलती है तो लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की ओर भागते हैं। भारत पहले भी इस स्थिति को देख चुका है। अगर बांग्लादेश में हालात ज्यादा बिगड़ते हैं तो अवैध घुसपैठ का दबाव भारत की सीमाओं पर बढ़ सकता है। इससे न सिर्फ सीमा सुरक्षा बलों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, बल्कि सीमावर्ती राज्यों में सामाजिक और प्रशासनिक चुनौतियां भी खड़ी हो सकती हैं। भारत को अपनी सीमाओं पर निगरानी बढ़ानी पड़ती है, जिससे सुरक्षा खर्च और संसाधनों पर असर पड़ता है। दूसरा बड़ा असर भारत की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ सकता है। जब किसी पड़ोसी देश में हिंसा और अस्थिरता होती है तो उसका फायदा असामाजिक और चरमपंथी ताकतें उठाने की कोशिश करती हैं। सीमा पार से हथियारों की तस्करी, नकली नोटों का नेटवर्क या कट्टरपंथी विचारधाराओं का फैलाव भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय बन सकता है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां जो पहले से ही सतर्क रहती हैं, लेकिन बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा उनके लिए चुनौती को और जटिल बना देती है। अब बात करते हैं व्यापार और अर्थव्यवस्था की। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंध काफी मजबूत रहे हैं। बांग्लादेश भारत के लिए एक अहम व्यापारिक साझेदार है। कपड़ा उद्योग, कृषि उत्पाद, बिजली और ट्रांजिट जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देशों का सहयोग चलता आ रहा है। लेकिन जब किसी देश में हिंसा होती है तो सबसे पहले असर व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ता है। बंदरगाहों पर काम रुक सकता है, ट्रांसपोर्ट बाधित हो सकता है और निवेशकों का भरोसा कमजोर हो जाता है। इसका सीधा नुकसान दोनों देशों को होता है। लेकिन भारत के लिए यह इसलिए अहम है क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों की कनेक्टिविटी और सप्लाई चेन बांग्लादेश पर काफी हद तक निर्भर करती है। इसके अलावा कूटनीतिक स्तर पर भी भारत के लिए स्थिति नाजुक हो जाती है। भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ स्थिर और शांतिपूर्ण संबंध चाहता है। बांग्लादेश में हिंसा बढ़ने से भारत को संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। एक तरफ भारत को लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों की बात करनी होती है, तो दूसरी तरफ उसे अपने राष्ट्रीय हित और सुरक्षा को भी प्राथमिकता देनी होती है। ऐसे हालात में भारत की विदेश नीति की परीक्षा होती है। एक और अहम पहलू है सामाजिक और मानवीय असर। जब पड़ोसी देश में हिंसा होती है तो उसका भावनात्मक असर भी सीमाओं के आर पार महसूस किया जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। ऐसे में हिंसा की खबरें आम लोगों को भी चिंता में डाल देती हैं। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि उनका रोजमर्रा का जीवन सीधे हालात पर निर्भर करता है। अब सवाल उठता है कि भारत क्या कर सकता है। भारत के पास अनुभव है और रणनीति भी। भारत पहले भी ऐसे हालातों से निपट चुका है। सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, खुफिया जानकारी साझा करना और कूटनीतिक चैनलों के जरिए बातचीत बनाए रखना भारत की प्राथमिकता होती है। साथ ही भारत यह भी कोशिश करता है कि बांग्लादेश में हालात स्थिर रहें, क्योंकि एक मजबूत और शांत पड़ोसी देश ही भारत के हित में है। लेकिन आम नागरिक के तौर पर हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि बांग्लादेश की हिंसा कोई दूर की खबर नहीं है। इसका असर धीरे धीरे हमारे जीवन, हमारी सुरक्षा और हमारी अर्थव्यवस्था तक पहुंच सकता है। इसलिए ऐसी खबरों को सिर्फ हेडलाइन की तरह नहीं, बल्कि गंभीरता से समझने की जरूरत है। अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बांग्लादेश की हिंसा भारत के लिए खतरा बन सकती है? जवाब है, अगर हालात काबू में नहीं आए तो इसका असर जरूर पड़ेगा। लेकिन भारत की तैयारी, उसकी कूटनीति और सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि वह किसी भी चुनौती से निपटने की क्षमता रखता है। जरूरी यह है कि हम जागरूक रहें, सही जानकारी पर भरोसा करें और अफवाहों से दूर रहें। अगर आपको लगता है कि बांग्लादेश की स्थिति भारत के लिए अहम है, अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हमारे देश को कैसे प्रभावित करते हैं, तो अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हर कोई सच्चाई को समझ सके।